सुंदर कांड ला पाठ कांड के है ना, ये ला पाठ पठन चिंतन सुख दे, बहुत बड़े सुख देते हैं। आप सुंदर कांड के पाठ अगर करो ना तो आपके घर में ताप संताप पाप ये तीन चीज जो रही ना वो आपे आप निकल जाएगी। आज भी वो मंत्र में, आज भी वो चौपाई में वो पावर है। सुंदर कांड 5वां नंबर के दोहा है। और सुंदर कांड जब पढ़बे तो लगते कि वाकई में हमारे जीवन में जीवित हन, हमन जियत तो हन, ऐसे बात नहीं है कि मर गए हैं, लेकिन कैसे जीना चाहिए ये अलग बात है ना भी। ठीक है, सुनाओ सुंदर कांड। हाँ सुनिए, बढ़िया। बाल कांड जड़ है, कोई पेड़ के जड़ जो होते ना, जब मैं पानी डालबे तो जड़ है ना वही पेड़ न बढ़ाते, तो बाल कांड जड़ है, बिल्कुल धरे है। बाल कांड न पढ़वे ना सारी कथा है आप लोग समझ आ जाएगी। राम जन्म से लेकर सब कुछ कथा तुलसीदास जी महाराज लिख दे, वो जड़ है। अब जेकर जड़ मजबूत है ये समझ जा कि ओकर जीवन अच्छा है। अयोध्या कांड तना है, तना तना माने पेड़ोरा, ओला सुंदरता बना है। अरण्य कांड छोलटा है, छालटा, वो में छालटा है माने छोलटा है, ओकर चमड़ी है, ओला दबा के रखे है, अच्छा से रखे, पेनला जो है सुरक्षित रखे हो, कोनो प्रकार के उमे माने नुकसान ना हो, ये पाए के उमे छालटा है। अब जे किष्किंधा कांड है वो हर एक डारा शाखा है, वो शाखा है, डंगाली जो है ना शाखा है। और सुंदर कांड है ना पत्ता है। तब पेड़ अगर मर जाते तब कहाँ पता लगते हो, ओकर पान हरियते तबे समझ आते कि पेड़ जियत है। ये पाए के हम कहें कि सुंदर कांड सुनना माने जीवित को प्राप्त करना है ना, हमारे जीवन में जीवित प्राप्त। तब बहुत धन कहीं कि अभी तक ले मर गए का नहीं, अभी तक ले सिर्फ जागृत अवस्था में जाके ये धर्म के लाइन में चले जाए और धर्मस्थ भाव, समाज के लिए प्रेम, अन्य के लिए प्रेम, जेकर जीवन में गुणगान हो, जेकर जीवन में सद्भावना हो, जेकर जीवन में प्रकट्य भाव हो, तो ये समझ जाके वो इंसान जियत। ये पाए के सुंदर कांड एक पत्ता के है बताए गए, और लंका कांड तो फूल है जो टूट के चरणार बिंद में गिर के है भगवान के। उत्तर कांड फर है, फर के अंदर में बीज है, वो बीज से सब चीज है, वो बीज से फिर उत्पन्न होते हो। तो उत्तर कांड जीव के लिए अध्यात्म कथा है कि जीव को कैसे रहना, पर सुंदर कांड एक ऐसा कथा है, एक संत के द्वारा बहुत झल्ला तार देना है ना भाई, संत के द्वारा। अब ये सुंदर कांड लिखने वाला तुलसीदास जी महाराज है। रामायण लग तुलसीदास जी लिखे आज से 550 साल पहले, एक नारी के कहने से, बस रत्नावली बोले लगे हो, मैके आगे हो तब ले आगे हस महाराज। देख पहली साधु बनी सो, और साधु बन के वो नरहरि दास के आश्रम में जाके दीक्षा ली सो, कर बाद में पूछी सो तुलसी ला गिरस्थ जीवन में जाबे ते संन्यास धारण करबे की सो। तो बताइस महाराज मैं गिरस्थ जीवन में जाना चाहता हूँ, तो ठीक है शादी कर, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी करके भी आदमी साधु बन सकते, ऐसी बात नहीं है ना। शादी होए के बाद गृहस्थ जीवन में भी साधना अगर अच्छा हो तो वो संत बन सकते, ये पक्का है। शिव जी गृहस्थ जीवन के, ब्रह्मा जी महाराज गृहस्थ जीवन के, भगवान श्री हरि नारायण गृहस्थ जीवन में आवे हो। गृहस्थ जीवन में ये साधना कर ली सो सबसे बड़े साधु हुए। आओ मैं आप लोग बताता हूँ, गृहस्थ जीवन नाना जंजाल से अगर हट के, वो नाना जंजाल कई प्रकार के टेंशन, अब वो टेंशन से आगे बढ़ गए, परिवार में भी आगे बढ़ा दी सपन है ना, खुद भी बढ़ गए, परिवार भी आगे बढ़ जाए। कोई प्रकार के परिवार में कोई गुणनवाद, कोई प्रकार के ये की होती डगमगाए मत, तो समझ जा कि वो साधु है, वो साधना करते हो। अपने परिवार के लिए भी साधना हो सकता है साहब, है ना भाई। तो तुलसीदास जी महाराज शादी कर ली सुकर सर रत्नावली के साथ। अब शादी हुई तो माया में बंधा के मैके की तो कर पाछू पाछू चल दी, मात्र 5-6 दिन बीते रहा है।
तब रत्नावली बोले ऋषि मोर कर जे आय हस, क्या बात है महाराज, धन्य हो, मैं आगे से कर धन्य हो, लेकिन आधा रात के दे इतना मुर्दम चढ़ के आगे पानी में करके आगे ये मोला अच्छा नहीं लगी, इतना मेहनत करके आगे से और इतना तकलीफ करके मोर कराए हस तकावर आए हस की तो बुद्धि से तोरसन प्रेम में तोरसन मायाम बंधा है, ये संसार के नियम है। तो बोलिस रत्नावली काकर से प्रेम करता, ये शरीर से, हाड़ मांस के शरीर जे ठिकाना नहीं है शरीर, और इतना तकलीफ करके मोर कराया है प्रेम करे बर, मैं 3-4 दिन में ताते मैं तोर कर तोर संसाद भावर पिंजरे हो तोर पत्नियों में है, और यही प्रेम न बैठ के अगर भगवान के करते मोर करत हते कर मोर आत ले परमात्मा के माने आस लगाए रहते ते तहू तर जते औ महू तर जते हो। अतकी शब्द बोली सुमाता हूं तुलसीदास के जीवन में वो वैराग्य आगे, ऐसा वैराग्य आगे ओकर जीवन में कि वो साधना के अंगूठी निकाल के, वासना के अंगूठी निकाल के उपासना के लंगोटी पहन के साधु हो गए। और वही संत जी हमारे लिए अति बड़ रामायण दीदी जला आपके गांव में पढ़े एक मौका मिल गया, एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबको। एक नारी के कारण ही जाना, एक नारी के कारण तुलसीदास जी महाराज अति बड़े माने रामायण लिख दी। तो तुलसीदास जी रोज के लिखे रामायण, रोज लिखे हो, और 2 साल 7 महीना 26 दिन, कहने का मतलब लगभग 26 दिन, मंगलवार के दिन रामायण मन लिखे ही समाप्त होता। तो जब भी रामायण लिखे हो हर तो हनुमान जी आए, कमती पावर है पर पास में, हाँ वो संत के पास में। आज भाई जैसे ऐसे संत है जो भगवान अपन दिव्य दृष्टि से देखते या भगवान से मुलाकात करते। राम कृष्ण परमहंस ऐसे संत रही से काली माई के दर्शन करे रात के समय। हाँ साधु ऐसने मत समझना साहबा, संत जो है ना ईश्वर के दर्शन करवा देते, खुद करते थे करते, लेकिन भगवान के दर्शन करा देते। और चाहे योग के द्वारा हो, प्रयोग के द्वारा हो, तंत्र के द्वारा हो, तपस्या के द्वारा हो, या वाणी के द्वारा हो, आप ईश्वर के दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी आए, हवाई लिखा है तो वो दिन सुंदर कांड तुरंत लिखा गया है। जे रामायण एक 6-6 महीना में 3-3 महीना में एक कांड लिखा है, वो हर 2-4 दिन में लिखा गया है। हनुमान जी कथे कि आगे माने तुलसीदास जी महाराज कथे आगे में, हाँ महाराज सुंदर कांड खोल के देखिए, सब लिखा गया है। आप यहाँ हनुमान जी चखा गए, अरे बाप रे ये सब कुछ लिखा गया, खोल के देखिए सो। तो हनुमान जी की महिमा रहा, हनुमान जी यहाँ गए हनुमान जी ऐसे करीस वैसे करीस, हनुमान जी ऐसे करी ऐसे करीस के हनुमान जी भी गुस्सा हो। अब गुस्सा होके वो 5वां कांड निकाला तो इसकी रामायण में नहीं होना एक कांड। उसकी जान भगवान राम कर हाथ बदल है हनुमान हाथ बदल सुकर। हनुमान जी दंग हो गए, कौन है महाराज? मैं है। आप कौन? राम रमेती ब्रह्म को पावत धन्य तुम्हार हनुमति, पावत धन्य हनुमान जी के हाथ राम पकड़ ली। अब हनुमान जी ये समझ नहीं इसकी ये हाथ कबर पकड़े है, कबर पकड़े भगवान मती ये मत निकाल हनुमान काबर महाराज, ये तुलसी नहीं लिखे है, ये तुलसी नहीं लिखे है हनुमान, ये कथा में लिखे हो श्याम, मैं स्वयं लिखे हो तोर बारे में जतिक लिखा है। ते काम करे मैं जानत हो हनुमान, कोई भी संत अच्छा काम करे के बाद बड़ाई नहीं मारे। एला मैं लिखे हो कि मोर हनुमान जी मोर अतिक सहयोग करी, अतिक काम करे है। एला जे सुनही हनुमान जी तो 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, भागवत कथा से लेकर गीता पुराण, जतिक भी दुनिया में कथा है
मात्र सुंदर कांड सुने के बाद में सबो कथा के पुण्य प्राप्त कर ही हनुमान ये ऐसे सुंदर कांड है। हनुमान जी पांव में गिर गए, धन्य है भगवान, ठीक है वो दिन से दाई गदा हो सुंदर कांड पाठ के इला पाठ करे से भी ना आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार यह देखना चाहिए, है ना। बढ़िया यार गुरुवार के दिन स्नान करके बढ़िया कोई जगह शांत पूर्वक बैठ जाए, है ना, दक्षिण की ओर मुंह कर ले। हनुमान जी महाराज दक्षिण मुख है और सुंदर कांड के पाठ करना चाहिए। बहुत माने जति भी समस्या है ना वो धीरे धीरे दूर हो जाते। एक बात याद रखें, ऐसे हनुमान जी महाराज। जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर, जय कपीसति हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुति। बहुत बड़ी कृपा हो गया और हनुमान जी की कृपा जो प्राप्त कर ली पर जीवन धन्य है। हाँ याद रखना, है ना। सब सोचते हैं कि मोर घर ऐसा हो वैसा हो, जब तक ऊपर कृपा नहीं हुई तब तक होबे नहीं करे रामायण। मैं आप लोग सच्ची बताता हूँ, एकदम सत्य घटना। ये जो रामायण पढ़े लाए हो ना आपके गांव में, यही के बाबा जी जो है ना, मैं भुला कर रहा हूँ। ये तारीखला, ये तारीखला में बालाघाट के पास में समय दे डाल रहा हूँ। और कौन जनी वो कैसे होकर मती में आगे वो अगले वाले के ये बाबा जी बोले कि भैया तो आप लोग 26 तारीख के बोले हो। मैं कहो जय हनुमान, बड़ा विचित्र हो गए, है ना भाई, हम समझ नहीं पाए। आप एक साल में भी नहीं मिले हो, आप ही नहीं करे हो, मैं दूसरा जगह ले ले। मात्र 10 मिनट के समय के बाद हनुमान जी कैसे कृपा हो गए थे, आपके गांव में आना हो गए। ये सिर्फ हनुमान कृपा है। एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबको। ये उन्हीं की कृपा है, जहां हमको जाना है वहीं जाना है, जहां रामचरितमानस होना है वहीं होना। भगवान की कथा देकर माने हनुमान के कृपा से होना है। तो हनुमान जी महाराज रामचरितमानस वो दिन ले धन्य कर दी। सब जाना था ना, हनुमान सुआ बन के लिखवाए। कौन ला तुलसीदास जी ला सुआ, है ना, सुआ बन के, मिट्ठू बन के। और मिट्ठू में वो चीज है, आज भी आशीर्वाद है। मिट्ठू चोंचला देखो है आप, बहुत सुंदर थे, तेड़गा थे, लेकिन बहुत मधुरता थे। आवाज भी बहुत मधुरता थे। और आवाज जब भी निकली तो मनुष्य के अंदर में जो आवाज है ना, वो आवाज निकलते बिल्कुल स्वयं होकर में वो आदत है। काबर वो मनुष्य के दूसरा रूप है। जति भी चिरे चिरगुन जो आवाज मनुष्य के भाखा बोली समझते ना, वो मनुष्य धारण करे पर करीब में पहुंच गए। एकदम ये समझ जाओ वो बिल्कुल नजदीक में है। तो आज भी प्रमाण है, अगर आमा अगर माने खट्टा है, वो आमा रात को चोंच में ठोनक दी ना तो बिहने मीठा हो जाती। इतना पावर है सुआ में। तो हनुमान जी सुआ बन के हमारा रामायण लगलो ठोनक दे, इतना मीठा है, इतना मीठा है। तो सुनते रहो, आनंद आते रखे माता, है ना। हमारे जीवन में मिठास भरती। आइए चले सुंदर कांड की ओर आगे बढ़े, है ना। पहले भगवान के संकीर्तन